जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल म्यूजिक विद पूनम में। दोस्तों, आज मैं औसान माता की एक बहुत ही सुंदर कथा कहने वाली हूँ, जो एक सास और बहू की कथा है। जिसमें सास अपनी बहू को प्रताड़ित भी किया करती थी और सास बहुत लालची भी थी। देखिए, औसान माता ने उसकी लालच के कारण उसको क्या फल दिया। तो कहानी पूरी सुनिए, और अगर पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि सारे अपडेट्स आपको मिलते रहें। तो आइए सुनते हैं। एक समय की बात है। एक गांव में एक सास और एक बहू रहा करती थीं। सास बहुत ही कड़ियल थी। वो अपनी बहू को प्रताड़ित करती थी, घर का पूरा काम करवाती थी, झाड़ू पोछा चौका बर्तन, खाना बनवाना, कपड़े धोना, सारे काम करवाती थी। उसके बावजूद जो गाय वगैरह थी उसके घर में, उन सब की भी देखभाल अपनी बहू से ही करवाती थी। और रोज सुबह उसे दूध बेचने के लिए भी बेचती थी। कहती थी कि जाके तुम ही दूध भी बेच कर आओ। जब बहू गांव-गांव दूध बेचने के लिए जाती थी, तो उसका दूध कोई लेता ही नहीं था, क्योंकि उसकी सास ने जो दूध का दाम बताया था कि इस दाम में बेचना, उस दाम में कोई दूध लेता ही नहीं था, क्योंकि और लोग उससे सस्ता दूध देते थे। वो दूध का रेट सबसे ज़्यादा बताई थी, इसीलिए कोई उसका दूध ही नहीं लेता था। अब बहू बड़े परेशान थी, सोचती थी कि मैं क्या करूं, दूध बेचती नहीं हूँ, वापस लेकर जाती हूँ तो सास डांटेगी और खाना भी नहीं देगी, और दूध मैं बेचूं तो कहाँ बेचूं। सारे गांव में भटकती रहती पूरे समय, और उसके बाद उसका दूध बिकता ही नहीं था, क्योंकि रेट भाई हाई रहता था। तो सब लोग कहते थे कि जब मैं सस्ता पा रहा हूँ तो क्यों तुम्हारा दूध लूं, इसलिए उसका दूध बिकता ही नहीं था। इससे वह बहुत परेशान रहती थी। जब दूध बेचने जाती थी तो रास्ते में एक पीपल का वृक्ष पड़ता था। वह दूध बिकता नहीं था, इसलिए वह पीपल के वृक्ष के पास चली जाती थी और सारा दूध पीपल के वृक्ष में डाल देती थी, और यह प्रार्थना करती थी कि हे पीपल देवता, पीपल में विराजमान सभी देवी देवता, मेरी विनती सुनो, मेरी रक्षा करो, मेरी सास मुझे प्रताड़ित ना करे। जब 1 महीना पूरा हो जाएगा और मैं पैसा नहीं ले जाऊंगी, तब वह मुझे घर से ना निकाले, किसी तरह से मेरी रक्षा करें। यही प्रार्थना वह रोज करती और सारा दूध पीपल के वृक्ष में डाल देती थी। ऐसे ऐसे 1 महीना बीत गया। अब वह बहुत परेशान थी। जिस दिन 1 महीना पूरा हुआ, वह सोच रही थी, अब मैं घर जाऊं तो कैसे जाऊं। अब मेरी सास मुझसे पैसा मांगेगी तो मैं पैसा कहाँ से दूंगी, क्योंकि मैंने दूध तो किसी को बेचा नहीं है। सारा दूध तो मैं पीपल के पेड़ में डाल देती थी, जब बिकता ही नहीं था तो मैं पीपल के पेड़ में डाल देती थी। अब मैं पैसा लाऊं तो कहाँ से लाऊं। वह पीपल के वृक्ष के नीचे, उसी पीपल के वृक्ष के नीचे जिसमें वह दूध डालती थी, वहां चबूतरे पर बैठकर रो रही थी और बहुत सोच विचार कर रही थी कि मैं करूं तो क्या करूं, घर कैसे जाऊं। ऐसे-ऐसे शाम हो गई और उसे कुछ सूझा नहीं कि मैं करूँ तो क्या करूँ। और वो घबरा रही थी, रो रही थी कि मैं घर जाऊँगी तो मुझे मेरी सास प्रताड़ित करेगी, घर से निकाल देगी, मारेगी भी। लेकिन उसके पास कोई विकल्प भी नहीं था। वह घर भी नहीं जा सकती थी, और घर जाए बिना रहे तो कहाँ रहे। यही सब सोच समझ कर वह बहुत रो रही थी, बहुत परेशान थी, वहीं चबूतरे पर बैठी थी। तब तक उसने देखा कि एक बूढ़ी माई हाथ में सोटा लिए, बाल खुले हुए आईं और बोली, हे बेटी, तुम्हें किस बात का कष्ट है? तुम यहाँ सुनसान रास्ते में पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर रो क्यों रही हो? तब उसने कहा, हे माता, मैं दूध बेचने लाती थी। मेरी सास दूध का रेट सबसे ज़्यादा बताई थी, इसलिए कोई मेरा दूध लेता नहीं था, और मैं डर से दूध वापस ले नहीं जाती थी, क्योंकि मैं दूध वापस ले जाती तो मेरी सास मुझे खाना नहीं देती, मुझे घर से निकाल देती। इसलिए मैं वो सारा दूध इस पीपल के वृक्ष में डाल देती थी और प्रार्थना करती थी कि पीपल में विराजमान सभी देवी देवताओं से मेरी विनती है कि मुझे मेरी सास से बचाना, मेरी रक्षा करना, मेरी सास मुझे घर से ना निकाले, कुछ ऐसा करना कि सब कुछ अच्छा हो। मैं यही कहती थी, और आज 1 महीना हो गया है, 1 महीने में पैसा देना था।
पर मैं पैसा लाऊं तो कहाँ से लाऊं, क्योंकि मैंने दूध तो किसी को बेचा नहीं है, तो कौन मुझे पैसा देगा माते। इसीलिए मैं रो रही हूँ कि मैं पैसा लेकर घर पर नहीं जाऊंगी तो सास मुझे मारेगी और घर से भी निकाल देगी, और मैं घर नहीं जाती हूँ तो मैं जाऊं तो कहाँ जाऊं। यहाँ रास्ते में अंधेरा हो रहा है और मैं कहाँ रहूंगी। यही सब सोचकर मैं रो रही हूँ। तब बूढ़ी माता ने कहा, हे बेटी, चिंता को छोड़ दे, तू चिंता मत कर। तू ऐसा कर कि पीपल के वृक्ष के नीचे जितनी सारी पत्तियां सूखी हुई गिरी हैं, इन्हीं को समेट ले और अपने आंचल में भर ले, और जो भी कंकर पत्थर यहाँ पर पड़े हुए हैं सब अपने आंचल में भर ले, और यही लेकर अपने घर चली जा और यही अपने सास को दे देना। तब उसने कहा कि हे माता, जब मैं अपनी सास को कंकर पत्थर और ये पत्तियां दूंगी तो मेरी सास तो और गुस्सा हो जाएंगी और वह मुझे और प्रताड़ित करेंगी। तब बूढ़ी माता ने कहा कि हे बेटी, तू इसकी चिंता मत कर, यह सब मेरे ऊपर छोड़ दे। जैसा मैंने कहा है तू सिर्फ वैसा ही कर। और वह बूढ़ी माई अंतर्ध्यान हो गईं। तब उसने सोचा कि मेरे पास तो कोई विकल्प ही नहीं है, ना मेरे पास पैसा है, और मैं कुछ वापस जाए बिना कहाँ रहूं। तो मैं ऐसा करती हूँ कि बूढ़ी माता ने जो कहा है मैं वही करती हूँ। उसने क्या किया कि जो पीपल के वृक्ष के नीचे सूखी पत्तियां गिरी हुई थीं, उन सभी पत्तियों को समेट लिया और कंकर पत्थर जो भी था वहाँ, वही अपने आंचल में भर लिया और घर की तरफ चल पड़ी। जैसे जैसे वह अपने घर के करीब पहुंच रही थी वैसे वैसे उसका आंचल भारी हो रहा था, लेकिन वो समझ नहीं पा रही थी कि ऐसा क्यों हो रहा है। वह सोच रही थी कि कंकर पत्थर है और रास्ते में चलते चलते इसीलिए भारी लग रहा होगा। थोड़ी देर में वह घर पहुंच गई। तब उसकी सास ने कहा, ला बहू, बस पैसे दे, दूध के पैसे, तू जो दूध बेच के लाई है पैसे मुझे दे दे। तो बहू तो डरी हुई थी, उसे तो पता था कि उसने तो पैसे लाए नहीं हैं। उसके आंचल में तो कंकर पत्थर और पत्तियां हैं, लेकिन वो उस तरफ देखी भी नहीं और बोली कि सासू माँ, पैसे तो नहीं मिले हैं, लेकिन मैं कुछ और लाई हूँ, ये ले लीजिए। उसने देखे बिना दूसरी तरफ मुंह करके आंचल का सारा सामान सासू माँ को दे दिया। सासू माँ उसे देखते ही चकित हो गईं, बहुत ही आश्चर्य में पड़ी, क्योंकि उसमें कंकर पत्थर और पत्तियां नहीं थे, बल्कि सोने, चांदी, हीरे, जवाहरात और अशर्फियां थीं। तो सास ने पूछा, अरे बहू, दूध बेचकर इतनी सारी अशर्फियां और इतने सारे सोना चांदी हीरे जवाहरात कहाँ से मिल गए, ये कौन दिया। तब बहू देखती है तो वो भी सन्न रह जाती है, अरे मैंने तो इसमें कंकर पत्थर और पत्तियां भरे थे, तो ये कहाँ से इसमें ये अशर्फियां और ये इस तरीके से गहने जेवर सोने चांदी हीरे जवाहरात कहाँ से आ गए। वो भी आश्चर्य में पड़ी। तो उसने कहा अपनी सास से, हे सासू माँ, जब आप मुझे दूध बेचने के लिए भेजती थीं तो आप अपने दूध का रेट ज्यादा बताई थीं, इसीलिए कोई दूध खरीदता नहीं था। जब कोई दूध नहीं खरीदता था तब मैं उस दूध को हार कर, एक वृक्ष था पीपल का, उसी में सारा दूध डाल देती थी और प्रार्थना करती थी कि पीपल में विराजमान सभी देवी देवताओं से मेरी विनती है कि आप मेरी सास से मेरी रक्षा करना, वह मुझे प्रताड़ित ना करें, मुझे घर से ना निकालें, कुछ ऐसा करना कि मेरी रक्षा हो सके, क्योंकि मैं दूध बेच नहीं रही हूँ तो अपनी सास को पैसा तो मैं दे नहीं पाऊंगी। बस यही कहती थी, और आज 1 महीना हो गया था तो पैसा तो मुझे मिला नहीं था। मैं वहीं बैठकर रो रही थी उसी वृक्ष के नीचे। तब तक एक बूढ़ी माई आई। उन्होंने कहा कि हे बेटी, तुम रो मत, और इसमें ये जो पत्तियां और कंकर पत्थर पीपल के वृक्ष के नीचे गिरे हैं, यही भर लो अपने आंचल में और घर की तरफ चली जाओ और अपनी सासू माँ को यही दे देना। मैं भी क्या करती, मेरे पास पैसे भी नहीं थे और मैं बाहर रह भी नहीं सकती थी जंगल में, इसलिए मैंने उनकी बात मान ली और पत्तियां और कंकर पत्थर भर के चली आई।
लेकिन इसमें अशर्फियाँ, जवाहरात, हीरे, मोती, सोने, चांदी कैसे हो गए, ये सब मुझे नहीं पता। तब सासू माँ उसकी सोची, अरे ये तो बड़ा चमत्कार है। वो बोली कि हाँ माता, ये चमत्कार तो है, शायद उसी बूढ़ी माता का चमत्कार है। वो कोई साधारण माता नहीं थी, कोई साधारण बूढ़ी नहीं थी। वो शायद पीपल में विराजमान जो देवी देवता थे उसी में से कोई एक थी, और उन्होंने मेरी रक्षा किया और उन्होंने यह सब धन दिया है। तब सासू माँ बड़ी खुश हो गई और उसको ठीक तरीके से खाना वगैरह भी दिया। लेकिन फिर बोली कि हे बहू, तुम घर का सारा काम करो और गाय वाय को भी देखो, खिलाओ पिलाओ, सारा काम तुम करो, लेकिन दूध बेचने अब मैं जाऊंगी, तुम घर में रहना। तब बहू बोली, ठीक है सासू माँ, जाइए, आप ही जाइए। उसकी सासू माँ बहुत ही लालची थी। वह सोची कि मैं जाऊंगी तो थोड़ा और मांग लूंगी, हीरे मोती जवाहरात, तो इसीलिए वह दूध बेचने जाने लगी। लेकिन वो क्या करती कि कहीं दूध बेचने जाती ही नहीं और उसी पीपल के वृक्ष में सारा दूध डाल देती और वही बहू वाली लाइन दोहराती थी कि हे पीपल में विराजमान सभी देवी देवता, मेरी बहू से मेरी रक्षा करना, मेरी बहू मुझे बहुत प्रताड़ित करती है, मेरा दूध अगर नहीं बिका है, मैं पैसा नहीं ले जाऊंगी तो मुझे घर से निकाल देगी, ऐसे रोज कहती थी। उसके बाद क्या हुआ, जब 1 महीना बीत गया तो उसी पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर वह रोने लगी, झूठ मूठ का नाटक करने लगी। तब वही बूढ़ी माई आई और प्रकट हुई, बोली कि क्या बात है, तुम क्यों रो रही हो। तब वो और रोने लगी नाटक करके और कही, हे माता, मेरी बहू बहुत दुष्ट है, मुझे दूध बेचने भेजती है, रेट ज्यादा बताती है, इसलिए मेरा दूध कोई खरीदता नहीं है, तो मैं इस दूध को इसी पीपल के वृक्ष में डाल देती हूँ। और आज 1 महीना बीत गया है, अब पैसा तो मुझे मिला नहीं है, क्योंकि मैं दूध कहीं बेचती ही नहीं थी, तो मुझे कौन पैसा देगा। अब मैं घर जाऊं तो कैसे जाऊं, मेरी बहू मुझे घर से निकाल देगी, मुझे मारेगी भी, खाना भी नहीं देगी। तब बूढ़ी माता ने कहा कि ऐसा करो कि जो पीपल के वृक्ष के नीचे कंकर पत्थर और पत्तियां हैं, ये सब अपने आंचल में भर लो और ले जाके अपनी बहू को दे देना, वो खुश हो जाएगी। तो वो तो जानती थी, उसने कोई प्रश्न ही नहीं किया, क्योंकि उसकी बहू ने बताया था कि ऐसा ही हुआ था। तो वो सोची मैं भी ऐसे भर लूंगी तो ना ढेर सारा हो जाएगा, हीरे मोती जवाहरात, आराम से फटाफट 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 सारा भरती चली गई, जितना गिरा था वहां सब भर ली, बहुत सारा भर ली और घर की तरफ चल पड़ी। जब घर में पहुंची तो सोच अपने भंडार में सोची कि लाओ अब यहाँ मैं अपना आंचल खोलूं और यहाँ अपना देखूं कि कितनी सरफियां हैं, कितने सोने चांदी हैं, कितने हीरे जवाहरात हैं। जैसे ही उसने आंचल खोला, वहां उसके आंचल में ढेर सारे सांप, बिच्छू, गोजर, कीड़े मकोड़े ढेर सारे उसके उसमें आ गए थे, क्योंकि उसने लालच में ये सब चीजें मांगी थी, कही थी। तो माता ने ऐसे किया कि उसके आंचल में ढेर सारी ऐसी चीजें आ गईं कि काटने वाली, और पूरे घर में बिखर गईं, फैल गईं पूरा। सांप बिच्छू गोजर से उसका घर भर गया। तब वह चिल्लाई, बहू बहू, तू क्यों झूठ बोली, तूने ऐसा क्यों कहा, तू कहीं और से लाई थी अशर्फी वगैरह, मैं तो ऐसा कर रही थी तुम्हारे कहने की वजह से, और आज लास्ट था, महीना खत्म हुआ था, मैं भी उसी पीपल के वृक्ष के नीचे रो रही थी और वहां वैसी ही बूढ़ी माई आई और मुझसे कहा कि कंकर पत्थर और पत्तियां भर लो और घर को जाओ अपनी बहू को दे देना। मैंने कंकर पत्थर और पत्तियां ही भरे थे, लेकिन यहाँ आते आते सांप गोजर बिच्छू ये सब क्या हो गया। तब उसकी बहू ने कहा, हे सासू माँ, मैं सचमुच दुखी थी, मैं सचमुच आपसे डरती थी, क्योंकि आप सचमुच मुझे घर से निकाल देती और मुझे प्रताड़ित करती, इसलिए माता ने मेरी रक्षा की, मेरी सहायता की, और आपने लालच में किया है जो भी किया है, और आपके पास कोई समस्या नहीं थी, आपने माँ से झूठ बोला। माँ तो सब कुछ देखती है, सब कुछ जानती है, तो माँ से झूठ क्या बोलना, इसीलिए
ऐसा आपके साथ हुआ है। तब उसकी सासू माँ को कुछ समझ आया कि हाँ, गलती तो हुई है, तो बोली, अब बोल मैं क्या करूँ? तब उसकी बहू ने कहा कि हे सासू माँ, चलिए दोनों मिलकर प्रार्थना करते हैं देवी माँ से कि आप मेरी गलती को क्षमा करें और इन सांप गोजर बिच्छुओं को समेट लें। तब दोनों सासू और बहू बैठकर प्रार्थना करने लगीं कि हे माता, हे देवी देवता, जो भी गलती हुई है माफ़ कीजिए, अब ऐसा दोबारा से गलती नहीं होगी और ये सांप बिच्छू गोजर को समेट लीजिए। तब वही बूढ़ी माँ प्रकट हुईं और बोलीं कि तुमने बहुत बड़ी गलती की थी। बेटी समान अपनी बहू को इतनी परेशान करती थी, दुखी करती थी और इसीलिए मैंने तुमको यह सज़ा दी है। सबसे बड़ी चीज़ तो यह है कि तुम्हारे अंदर बहुत ज़्यादा लालच था और लालच में तुमने कितना झूठ बोला। अपनी गऊ समान बहू को बताया कि तुम्हें प्रताड़ित करती है, तुम्हें खाना नहीं देती, तुम्हें घर से निकाल देगी। यह सब तुम्हें आँख से दिखाने के लिए मैंने किया है और जाओ, अब ऐसा कभी मत करना और इसको अपनी बेटी की तरह से प्यार करना, रखना, ठीक तरीके से दोनों लोग रहना। तब जाकर के उन्होंने सांप बिच्छू और गोजर को समेट लिया और फिर उसकी सास को अकल आ गई। वह अपनी बहू को बेटी के समान मानने लगी और दोनों राजी खुशी गांव में रहने लगीं। तो एक बार प्रेम से बोलो शान माता की जय।